Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग 30 से 35 मिनट के क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के एग्ज़ाम में आने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों का आज का चैप्टर है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का ये अंतिम क्लास है। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को पूरा कवर कर लिया लगभग। तो जितना ज़रूरत था आपके लिए बोर्ड के एग्ज़ाम से उतना सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। और पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था किस तरह पढ़ते हैं, सॉल्व करना सीखा था हमने। किसको? टू वेरिएबल का हमने सीखा था इक्वेशन को सॉल्व करना। कि टू वेरिएबल को हम लोग तो 10th में भी सीखे थे। जैसे इस तरह का टू वेरिएबल का कुछ रहता है, तो ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था इसका कि इसका कुछ मान निकलता है। लेकिन यहाँ पर 12 में आपको इसका मान डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना था। तो आपको ऐसा लगता होगा डिटर्मिनेंट तो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हमने 10th में सीख ही चुके हैं। तो अभी डिटर्मिनेंट की मदद से निकालना है। तो इसका ये एक फ़ायदा है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट से हम किसी भी 3 वेरिएबल का भी हम निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का मान रहे तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, 3 वेरिएबल वाला भी। तो यही एक डिटर्मिनेंट का जो है 3 वेरिएबल वाला में आपको 3 को दिया रहेगा। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा पता है? इसके लिए आपको क्या चीज़ आना चाहिए पता है आपको? जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारा क्लास को आज देख रहे हैं तो उनको ऐसे समझने में ये समस्या हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपका पिछला जितना भी हमने पढ़ाया था वो सब चीज़ आपको क्लियर होगा, तभी आप 3 ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले क्या क्या क्लियर होना चाहिए कि एडजॉइंट किसे कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको इन्वर्स आना चाहिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आपको आना चाहिए एक और चीज़, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 बात जो है, जो इसको बनाने के लिए 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। तो आपको ये तीनों पॉइंट पता रहेगा तो अभी आप 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं बुक का और उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको अगर अगला क्लास चाहिए इस पर। तो वैसे हमारा ये अंतिम क्लास रहेगा डिटर्मिनेंट का, तो आप लोग है सो इसको ध्यान से समझिए, अच्छा से समझाते हैं आपको। हमारा 15 से 20 मिनट का क्लास होगा आज का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व 2x है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y प्लस 2z, नहीं यहाँ माइनस ही है। ये एक बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था, कल तो हमारा 2 अक्टूबर था, इस कारण क्लास बंद था। राष्ट्रीय त्यौहार है, छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, इसलिए कल का क्लास बंद था। तो उसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इसमें वेरिएबल वाले को हम लोग ए मान लेते हैं और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो वेरिएबल में कितना कितना है सो देखिए, एक मैट्रिक्स आपको वेरिएबल वाले का बनाना है। तो वहाँ से आप बनाइएगा तो आपको ऐसे हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं वेरिएबल का। तो 2 है, इसमें कॉफिशिएंट सिर्फ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट, गुणांक ही सिर्फ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं थे, 1 रहेगा। और ये रहा b बराबर हो गया कितना, c तीसरा रो, ये 3 -1 -2। ओके, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें आपको बताया थे कि सबसे पहले आपको जितना भी वेरिएबल का है एक अलग मान लेना है, उसके बाद
बी बी में आपको मानना है जो इस साइड जो आंसर आता है इसको हम लोग बी मानते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - 4 3। और एक एक्स मानते हैं जो होता है जो हमारा वेरिएबल है। तो आपको पता है जो वेरिएबल का जो मान होता है वो ऐसा होता है कि ए एक्स, अगर ए को हम एक्स से गुना करते हैं तभी तो बी आता है। तो एक्स का मान क्या निकलेगा, ए इनवर्स बी। यही तो एक्स का मान होता है। इसके लिए आपको इसका इनवर्स पहले पता करना होगा इसका, और इसको बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनवर्स 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं पता है आपको। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं, चलिए अब हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसका मॉडुलस पता करना होगा, मतलब कि इसको सॉल्व करना होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कीजिए 2 को, इस 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये खत्म ये खत्म, ये दोनों गुना करते हैं तो हो जाता है 4 + 1। फिर इस 3 को सिलेक्ट करेंगे तो -3। अब इसको तो इसका रो खत्म इसका रो खत्म। अगर आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको सीखना है। अगर तो आप हमारा पिछला क्लास देख सकते हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट है उसके लिए। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो देख ही सकते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 3 को सिलेक्ट किए तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो गया -2 -3। इस 3 को करते हैं 3, तो क्या होता है, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो गया -1 + 6। कोई दिक्कत, तो ये हो गया 2 × 5 3 × -5 और 3 × 5 कितना हो गया 10 15 15 40। कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को भी। तो अब ये जो 40 हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से कोफैक्टर पता करते हैं। कोफैक्टर पता करना होता है, इसके लिए इन्वर्स निकालने का 2 तरीका आपको पता है। एक तरीका इन्वर्स हम लोग निकालते हैं कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जो हमने आपको मैट्रिक्स के अंतिम क्लास में बताया था मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम लोग उससे निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट पता करते हैं और वहाँ से आप इन्वर्स पता कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ये पता करने के लिए सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर पता करेंगे। A11 क्या है, ये 2 है। A11 इसको ख़त्म, तो क्या हो जाएगा -1 टू पावर 1 + 1 इंटू, सॉल्यूशन कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 + 1, तो ये हो गया 5। ये देखिए हमको सभी का कोफैक्टर का काम चलेगा, आगे पता चलेगा। अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो आप हमारा पिछला क्लास देख के सीख सकते हैं। एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएं हम, इसको ऐसे कितना क्लास में बताएं आपको, तो आप लोगों को अभी तक आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप पिछला क्लास देख के सीखिए कोफैक्टर निकालना। तो अब A12 निकालते हैं। तो A12 देखिए, A12 रहा ये 3, तो इसका रो खत्म हो गया इसका कॉलम खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2। और इस 3 को कर रहे हैं ना, तो ये खत्म, तो कितना हो गया देखिए, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -2 और ये -3, तो ये हो गया, ये भी +5 हो गया। कोई दिक्कत। अब A13 निकालेंगे। तो A13 तो ये रहा, तो इसका रो इसका कॉलम समाप्त हो गया। तो क्या बचा, इसका रो इसका कॉलम ऐसे समाप्त हो गया, तो ये दोनों बचा हुआ है। तो -1 टू द पावर 1 + 3 और ये इससे करेंगे तो हो जाएगा -1 + 6 हो गया, ये भी 5, तीनों 5 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। A21 निकालते हैं। तो -1 टू द पावर 2 + 1, तो 21 कहाँ है, 21 ये रहा, तो ये तो है ऐसे, इसको करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा, इसको इससे करेंगे तो हो गया -6 और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा +3। तो यहाँ पे -3 आया और ये जो है
कितना है उसको हम लोग कर लेंगे बाद में। तो ये चिन्ह दिखाएगा यहाँ पे माइनस का, और यहाँ का एक माइनस, तो ये हो गया +3। ठीक है, A22 निकालते हैं। तो A22 ये रहा, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -1⁻2 + 2, और इसको इससे करना होगा तो ये -4, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -9, तो ये हो गया 9 4 13। ठीक है, क्या चीज में होगा ये 13? माइनस में होगा। और अब बचा हुआ कितना है सबका हम लोग निकालते हैं धीरे धीरे। तो A23, अगर आप हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं आज, तो आपको ये सब है सो सीखना पड़ेगा। पिछला क्लास में जाके पिछला क्लास आप लोग रिवीजन कीजिए तो आपको ये सब आ जाएगा। ये सब हमने पिछला क्लास में डिटेल में बताया है। तो 2 3 ये रहा, इसको सिलेक्ट करें, इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो गया क्या -1 2 + 3, और ये खत्म हो गया है, तो ये हो गया -2 -9, तो 9 2 11 हो गया प्लस में, क्योंकि इसका माइनस उसका प्लस कर देगा उसको। अब A31 निकालेंगे, तो A31 कितना हो जाएगा, देखिए A31 कितना हो जाएगा। ये 3 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो हो गया -1 3 + 1, और ये हो गया 3 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 ही रहेगा, और +6 6 3 9 हो गया, और यहाँ प्लस में 9। A32 निकालना है, ये -2 1 का, तो ये हो गया 3 + 2, इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो इसको इससे करेंगे 2 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका एक माइनस यहाँ का एक माइनस +1। A33 कितना हो जाएगा, देखिए, तो A33 रहा ये, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो गया, तो इसको इससे करेंगे -1 3 + 3, तो हो गया -4 -3, ये यहाँ का प्लस है यहाँ का माइनस, ये -7 रहेगा। तो ये हमने सभी पता कर लिया, सभी का कोफैक्टर। अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो हम इन्वर्स यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। A इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/A का मॉडुलस और एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इन्वर्स इस तरह निकालते हैं। तो मॉडुलस हमारा पता है यहाँ पर 40, और यहाँ पर पता है हमको A11, देखिए कहाँ है A11, ये रहा 5, फिर A12 भी 5 13 भी 5, पता नहीं कैसे सब 5 ही आ गया, और ये रहा 3, और ये रहा -13, और ये रहा 11, और ये रहा 9, ये रहा 1, ये रहा -7। तो ये रहा आपका इन्वर्स। अब हम लोग यहाँ से जो इन्वर्स हम फाइंड किए हैं, इस इन्वर्स को हम लोग इस फॉर्मूला पर डालेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा। तो डालते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, जो हम इसके लिए ऊपर वाला सबको हम मिटा रहे हैं। तो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ निकल चुका है। देखिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो हमारा क्लास देख रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि उनको अगर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना ही नहीं आएगा और मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो वो कभी नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो इसके लिए आपको पीछे वाला सभी क्लियर ही होना चाहिए, तभी ही आप बना सकते हैं, नहीं तो आप कभी नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग हमारा पिछला क्लास देखिएगा तो आपको इन्वर्स निकालना आ जाएगा।
वैसे इन्वर्स जो हमने अभी निकाला शॉर्टकट में, इसको पर हमने बहुत लंबा क्लास लिया है, तो इन्वर्स निकालना मुश्किल थोड़ा सा है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप हमारा क्लास रेगुलर देखिएगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग क्लास को रेगुलर देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का मान क्या मानते हैं, इनवर्स जो इसका होता है यहाँ पर, इसको इसको यहाँ लिखते हैं 1/40 कोष्ट 5 5 5 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7। ये रहा हमारा इनवर्स। और क्या करना है, इसको गुना किससे करना है, बी से। तो बी हमारा है 5 माइनस 4 3। अब देखिए यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स का गुना। तो जिनको मैट्रिक्स का गुना नहीं आएगा वो कैसे इसको कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स का गुना आपको हमने बताया था पिछला क्लास में। पिछला क्लास में जब हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था तब, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है जो देख रहे हैं वो हमारा एक बार मैट्रिक्स का ऑपरेशन जरूर देखे, तो उनको ऐसा मैट्रिक्स का ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से उसको करके दिखाएंगे। क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा देख लीजिए कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो है इसको यहाँ पर देखिए, इस 5 को यहाँ पर फिक्स करते हैं, इस 4 को -4 को यहाँ पर करते हैं, इस 3 को यहाँ पर करते हैं। अब बारी बारी से हर एक में इससे गुना कर देते हैं। ये 1/40 से सी रहेगा। देखिए गुना करके जोड़ना भी है, तो ये 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 13 को 4 से गुना करेंगे, 3 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा -12। इन 9 को 3 से करेंगे +27। ये हमारा पहला आंसर यहाँ से करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला कहते हैं, दूसरा रो में करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 13 52, 13 चौका 52 और ये हो गया +3। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ही आपके लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए। तो न्यू स्टूडेंट घबराए नहीं, वो हमारा एक बार ये सभी क्लास को पीछे से रिवीजन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हमारा सभी क्लास मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको आ सकता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आप चाहे तो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और हमारा ग्रुप हर एक जगह चलता है, तो वहाँ से आप हमें कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी इंडिया नाम का आपका ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर तो हमारा ग्रुप है ही, उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा क्लास के डिस्क्रिप्शन में। और बचा क्या, टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप चलता है, तो टेलीग्राम पर आप PDF के लिए टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम आपको उसके लिए इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें यही डालिएगा स्टडी इंडिया, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस सबको जोड़ घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर करेंगे तो 80 और यहाँ करेंगे तो -40। ठीक है, अब इस 40 से अंदर भाग दे देंगे, तो सभी में भाग दे देंगे तो कितना कितना मान हो जाएगा 1 2 -1। यही रहा आपका x का मान, जो हमने x क्या माना था, x बराबर हमने माना था, क्या माना था x का मान, XYZ माना था ना। तो x का मान यहाँ आया, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। तो आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा इसको अच्छा से देखिए एक बार क्लास को। आपको इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको नोट कीजिए, उसके बाद ऐसा आप बुक का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको 3 ऑर्डर का बनाने में। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे क्लास के नीचे कमेंट करें, तो हम आपको एक और क्लास इसमें ले के आएंगे, एक और इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए इसमें, तो आपको ऐसे एक और क्लास मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। डिटर्मिनेंट हमारा समाप्त हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो अगर हमें कमेंट इसमें आया 5 से ज़्यादा तो हम एक और क्लास लेके आएंगे, नहीं तो हमारा क्लास इतना ही पर समाप्त रहेगा। डिटर्मिनेंट का हर एक चीज़ कवर हो चुका है। तो अब हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अगले दिन से। हमारा अगला क्लास मंडे को होगा, तो उस दिन से हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एनी डाउट? मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए दोस्तों में। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।